नमस्कार। मौसम चलेवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों की। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और आज 23 जुलाई 2025 का दिन है। और आज अभी के मौसमी विश्लेषण के अनुसार देखें तो एक WD की स्थिति भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों से लेकर पाकिस्तान के उत्तर मध्य इलाकों पर दर्ज हो रही है। यानी जिस WD के बारे में हमने 2 सप्ताह पहले से जानकारी दी थी कि एक WD जो है 22 से लेकर लगभग कह सकते हैं 25 के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों को प्रभावित करेगा। वो WD की स्थिति आप देख सकते हैं पाकिस्तान के क्षेत्रों से लेकर भारत के करीब वाले क्षेत्र पर है। और यहाँ पर एक चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में स्थिति नीचे धरातलीय क्षेत्र पर है और एक ट्रप की स्थिति के रूप में यहाँ पर कह सकते हैं मध्यम ऊंचाई पर WD की स्थिति बनी हुई है। एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र सौराष्ट्र के पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बना हुआ है। तो वहीं यहाँ पर देखिए तो आंध्र प्रदेश के तटीय किनारों के आसपास भी ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों के आसपास एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो आगामी 24 से 48 घंटों में प्रभावी होते हुए इसके निम्न दबाव बनने की संभावना है। उसके बाद ये वेलमार्क बनते हुए कह सकते हैं ये डिप्रेशन बनेगा और उसके बाद जो है ये डीप डिप्रेशन की कैटेगरी तक भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल डिप्रेशन की अधिकतम संभावनाएं हैं। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास भी बना हुआ है। ट्रप की स्थिति इस समय देखें तो राजस्थान के गंगानगर से होते हुए राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों के करीब, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य भागों तक जा रही हैं, जहां पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। पश्चिमी घाट पर भी ट्रप की स्थिति बनी हुई है और यहां पर भी बारिश की गतिविधियों का जोर आगामी दिनों में बना रहेगा। राजस्थान के क्षेत्र में बारिश की गतिविधियों का जोर देखें तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर पाकिस्तान के सटे हुए क्षेत्र और गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियों की संभावना है। आज मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति भी आगामी 24 घंटों में चूरू के आसपास से लगाकर हनुमानगढ़ होते हुए कुछ अलवर के, झुंझुनू के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास होने की संभावनाएं सीकर सहित बन रही है आसपास के। हालांकि ये खंड वर्षा का दौर रहेगा, लेकिन ये मध्यम से भारी यानी कहीं कहीं 40 से लेकर 60-65 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियां दर्ज होने जैसी संभावना है। वहीं सैटेलाइट पर भी नजर डालें तो देख सकते हैं बादलों की आवाजाही का दौर पाकिस्तान पर है, जहां एक WD की स्थिति बनी हुई है, आप देख सकते हैं। वहीं से जो है बादलों का नया उठाव देखने को मिल रहा है और राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के करीब भी इस प्रकार की गतिविधियां हैं, जबकि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आसपास भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। आगामी 24 घंटों में कोटा संभाग में कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में दर्ज होने की संभावना है। वहीं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के इलाके हैं और इससे सटा हुआ मध्य प्रदेश का नीमच, मंदसौर, रतलाम का इलाका है। इससे सटे हुए उज्जैन के आसपास से लेकर भोपालगढ़ की ओर बढ़ते हुए देखें तो बारिश की गतिविधियों में काफ़ी तेजी देखी जाएगी। जबकि राजस्थान की ओर बढ़ते हुए शुरुआती अवस्था में एक फिर से अंतिम इन दिनों का या कह सकते हैं जुलाई का जो अंतिम दौर है, ये अब जो है शुरुआती अवस्था में फिर से आगामी दिनों में देखे जाने की संभावना, क्योंकि जैसे ही बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव उभरेगा तो बारिश की गतिविधियों का जोर भरतपुर, कोटा संभाग पर बढ़ने लगेगा। कुछ यहाँ पर जो उदयपुर संभाग के क्षेत्र है वहाँ से होते हुए तो अगले 24 घंटों के दौरान इस प्रकार की गतिविधियां हैं। वहीं अरावली रेंज, पाली के इलाकों में देखें तो दक्षिण पाली से लगाकर नाना बेड़ा का क्षेत्र है, देसूरी, मारवाड़ जंक्शन, जवाई बांध कैचमेंट एरिया, सुमेरपुर क्षेत्र है, गोगुंदा, सायरा, उदयपुर का क्षेत्र है, सिरोही का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में भी अब सुबह 6:30 बजे के अनुसार देखें तो आज कई जगहों पर जो है मेघ गर्जन, बिजली चमक, तो ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है कह सकते हैं बिना मेघ गर्जन, बिना बिजली चमक के भी बादल घने छाए रहने के साथ मध्यम से तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा होने की संभावना खंड वर्षा के रूप में जवई बांध कैचमेंट एरिया में दिखाई दे रही है। यानी आज कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां सुबह से ही यहाँ पर नए बादल बनते हुए देखे जा सकते हैं। ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए बादलों का आवागमन और मेघ गर्जन, बिजली चमक की गतिविधियां सुबह से ही कई जगहों पर कोटा से लेकर उदयपुर के जो दक्षिणी इलाके हैं या कहे उदयपुर संभाग के जो दक्षिण पूर्वी दक्षिणी इलाके हैं वहाँ से होते हुए दक्षिण पश्चिमी उदयपुर जिले के क्षेत्र है, राजसमंद के क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं आज पुनः बनती हुई दिखाई दे रही हैं। हवाओं का पैटर्न बदला हुआ है। एक सर्कुलेशन की स्थिति कहे तो यहाँ पर उदयपुर और राजसमंद के मिले जुले क्षेत्रों पर अभी भी दर्ज हो रही है, हालांकि ज़्यादा प्रभावी नहीं।
लेकिन इस प्रकार की ये छोटी प्रणालियाँ भी प्रभावी होती हैं। जो स्थिति इस समय कह सकते हैं उदयपुर, राजसमंद के और पाली के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास हैं, जिसकी वजह से अरावली रेंज में आज भी उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जबकि यहाँ पर सिरोही के क्षेत्र हैं, दक्षिण पाली के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास देखें तो हवाओं की स्थिति कहीं पश्चिम कहीं दक्षिण पश्चिम की स्थिति सर्कुलेशन की वजह से है और इन्हीं क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों की संभावना है। यानी राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, वहाँ से होते हुए और विशेष अरावली रेंज के पाली, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद के मिले जुले भागों पर भी कई जगहों पर बारिश जैसी गतिविधियां होने की संभावना है। इधर जालोर के क्षेत्र हैं, सिरोही से सटे हुए सांचौर के हैं, उत्तर पूर्वी गुजरात है, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों की बढ़ोतरी की संभावना 24 घंटों में है। उसके बाद देखें तो 24-25 के आसपास फिर से पश्चिम में काफ़ी इलाकों में शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि आज भी पश्चिमी राजस्थान में काफ़ी इलाकों में मौसम विशेषकर जोधपुर संभाग में शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वी इलाकों के आसपास कई जगहों पर घने बादल छाए रहने के साथ ही हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, तो ज़्यादातर शुष्क मौसम 80% तक बना रहेगा। बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, पाली के पश्चिमी इलाके हैं, जोधपुर के इलाके हैं, फड़ौदी के इलाके हैं। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों में जहां यहाँ पर 35.07 डिग्री सेल्सियस रहा और बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों में फिर हल्की वर्षा के रूप में 2.50 मिलीमीटर रही, यानी 2.5 मिलीमीटर रही। न्यूनतम तापमान 26.60 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता यहाँ पर कुछ घटकर 98.95% रही। न्यूनतम आर्द्रता यहाँ पर 74.59%। वायु दबाव बढ़कर 1002 मिलीबार। हवाएं दक्षिण पश्चिमी दिशा से अधिकतम 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। तो वहीं जवई बांध का गेज बढ़कर 32.85 फीट दर्ज किया जा रहा है और आगामी दिनों में जवई बांध में कह सकते हैं भारी जलावक की संभावना है। और 23 जुलाई तक जो हमारा अनुमान था कि 23 जुलाई तक जवई बांध में 35 से 40 फीट के बीच गेज बढ़ जाने की 80% संभावना है, जबकि 40 से लेकर 45 फीट तक 23 जुलाई तक गेज बढ़ने की जो संभावना है वो 70% है। और जब भी हमारी संभावनाएं 90% के ऊपर होती है तो काफ़ी अधिकतम संभावनाएं होती है कि गेज जो बताया गया अनुमान है उसके आसपास या उससे ऊपर निकल जाएगा। फिलहाल 80% तक का ही अनुमान था, जबकि पाली के अरावली रेंज के कई जगहों पर जो बांध भरने की हमारी स्थितियाँ थी या जो हमारा अनुमान था वह 90% था 13 से 23 जुलाई के मध्य। तो 19 जुलाई को ही 20 जुलाई को ही पाली के कई बांध भर गए, ओवरफ्लो हो गए। जिनका नाम लेकर बताया गया था वही बांध भर गए, वही ओवरफ्लो हुए। अब आगामी दौर में 27 जुलाई से लगाकर 31 जुलाई के मध्य जवई बांध में फिर से भारी जलावक की ओर एक संकेत मिल रहा है, जिस पर लगातार जानकारी दी जा रही है। तो उस पर भी जल्द ही आपको दी जाएगी जानकारी कि आगामी 27 तारीख से लेकर 31 जुलाई के मध्य जवई बांध का गेज कितना जा सकता है, उस पर भी जानकारी देंगे। क्या संभावनाएं बड़ी हैं, 80% के ऊपर निकली है, वह भी जानकारी अगले वीडियो में या शाम के या कल सुबह के वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। फिलहाल इस मैप पर देख सकते हैं उत्तर पूर्वी राजस्थान, हरियाणा और इससे सटे उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है, खंड वर्षा के रूप में कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा भी। तो इधर कोटा संभाग के इलाकों में भी आप देख सकते हैं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा कई इलाकों में दर्ज होने जैसी संभावना मूसलाधार वर्षा के रूप में है। जबकि जो अधिकतर भाग है पूर्वी राजस्थान का, वहाँ पर जो कह सकते हैं 30% इलाकों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, कहीं मूसलाधार खंड वर्षा। लगभग 70% तक इलाके इस दौर के जो है शुष्क बने रहेंगे और इस कलर में शुष्क बने रहेंगे। और इस दूसरे नंबर पर कलर में आने वाले क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर हनुमानगढ़ के इलाके हैं, अनूपगढ़ के हैं, चूरू के इलाके हैं, जो मध्य भाग है उत्तर मध्य, वहाँ से होते हुए सीकर के, झुंझुनू के, भरतपुर जयपुर संभाग के अधिकतर भाग है, कोटा संभाग के पश्चिमी इलाके, अजमेर संभाग के पश्चिमी पूर्वी इलाके हैं मध्य से लेकर, जोधपुर संभाग का अरावली रेंज का क्षेत्र है जिसमें सिरोही, पाली के इलाके शामिल है। साथ ही जालोर के पूर्व दक्षिण पूर्वी इलाके भी इसमें शामिल हैं, उदयपुर संभाग इसमें शामिल है, आप देख सकते हैं। और कुछ अजमेर के इलाके भी इसमें ब्यावर से लेकर अजमेर होते हुए शामिल है। जबकि इसके बाद का जो कलर है वहाँ पर कह सकते हैं कि लगभग जो है 90% इलाके शुष्क बने रहेंगे। केवल 10% इलाकों में जोधपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना है। और एक अधिक स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ कुछ मूसलाधार झड़ी वाली स्थिति भी बहुत सीमित दायरों में देखने को मिल सकती है, 10, 15, 20 किलोमीटर के दायरे में, जिससे होने वाली बारिश 25 मिलीमीटर तक अधिकतम देखने को मिल सकती है। इससे ज़्यादा की संभावनाएं कम है, इसीलिए यहाँ तक बताई जा रही है।
बाकी पश्चिम के इलाकों में लगातार मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। बादलों की आवाजाही के साथ छुटपुट स्थानों पर कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार मात्र हो सकती है, लेकिन 99% तक इलाके जैसलमेर बाड़मेर के पश्चिमी इलाके हैं, बालोतरा से लेकर सांचौर के पश्चिमी इलाके हैं, वहाँ से होते हुए फड़ौदी पोखरण के इलाके हैं, बीकानेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, जहाँ कह सकते हैं कि लगभग 95 से लेकर 99% तक के बीच इलाके अलग अलग जिलों में शुष्क बने रहेंगे। बाकी बचे हुए कह सकते हैं 1 से लेकर 5% तक इलाकों में हल्की मध्यम खंड वर्षा जैसी संभावना है। तो कुल मिलाकर पश्चिम में शुष्क मौसम रहेगा, जबकि आगामी आने वाले दिनों में 27 से 31 जुलाई के मध्य का मैप भी आपने देखा इसमें कि जो हमारा संभावित अनुमान है वह लगभग जो है 1 सप्ताह पहले से ही लगातार आपको दिया जा रहा है, और इस सिस्टम के बारे में जानकारी 2 सप्ताह पहले से लगातार आपको दी जा रही है कि 25 से लेकर 27 के मध्य एक सिस्टम उभर कर आएगा, जिसकी बारिश की गतिविधियां अंतिम दिनों में जुलाई में देखी जाएगी, जो कि विशेषकर 27 जुलाई से लगाकर 31 जुलाई या 1 अगस्त तक जो है गतिविधियां कम होती हुई स्थिति में रहेगी, जबकि विशेषकर 27 से 31 जुलाई के मध्य एक बड़ा दौर भारी वर्षा, कहीं बहुत भारी तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा का दौर आने की संभावना है, जो उदयपुर, कोटा, अजमेर और जोधपुर संभाग के काफ़ी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। उसके बाद भरतपुर संभाग के, जयपुर संभाग के इलाके भी इसमें शामिल रहेंगे, और ये बारिश का दौर जैसलमेर तक जो है फिर से बारिश की गतिविधियां देगा। और इसके बाद जो है अभी भी काफ़ी किसानों के जो है यहाँ पर इस तरीके के सवाल जवाब हैं लगभग किसी भी संभाग से देखें राजस्थान के, तो कि अब जो है मौसम आगे शुष्क चाहिए कम से कम 10 दिनों के लिए, और कई किसान अधिकतम जो है 15-16 दिनों तक भी जो है शुष्क मौसम की मांग कर रहे हैं। तो ये आगामी दिनों में देखा जाएगा कि क्या है यहाँ पर स्थिति रहेगी मौसम की, क्योंकि ये प्रकृति है। कितना मौसम शुष्क रहेगा, किसानों को कितनी राहत मिलेगी आगामी दिनों में, क्योंकि इस प्रकार अगर बारिश होती रही तो फसलें जो है आगामी दिनों में गलने के लायक हो जाएगी, और कई जगहों पर फसलें गल चुकी है। पूर्वी राजस्थान हो या फिर पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हो, पाली शहर के आसपास के क्षेत्र हो, जहाँ कई जगहों पर जो है किसानों ने मूंग की बिजाई की थी, अन्य फसलों की बिजाई की थी, उन खेतों में पानी भरा हुआ है और फसलें गल चुकी है। अब वहाँ पर आगामी इस सीज़न के दौरान तो किसी भी प्रकार की बिजाई नहीं होगी, वहाँ पर जो है सेवज चने की बिजाई ज़रूर जो है आगे आने वाली सीजन में होने की संभावना है। फिलहाल यहाँ पर अगले 24 घंटों में कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में हल्की मध्यम से लेकर तेज, कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं कोटा संभाग में भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना है। इधर धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक के इलाकों में खंड वर्षा की गतिविधियां कई इलाकों में रहेगी, जिसमें बॉर्डर वाले क्षेत्र में झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ के इलाके हैं, अलवर के इलाके जहाँ कहीं कहीं तेज मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। तो वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ इन क्षेत्रों में मिले जुले भागों में देखें तो ट्रप की स्थिति यहाँ पर दर्ज होने और वापस उत्तर की ओर जाने की वजह से इस हलचल के कारण कई जगहों पर खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां रहेगी। अजमेर और नागौर के क्षेत्र हैं, जोधपुर, पाली के सटक क्षेत्र, सिरोही के, यहाँ पर भी घने बादल छाए रहने की संभावना जालोर से लेकर बालोतरा के क्षेत्रों के आसपास है, जहाँ कई कई दोपहर के आसपास से लेकर दोपहर बाद हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, ज़्यादातर शुष्क मौसम। तो वहीं सुबह से ही जवाई बांध कैचमेंट एरिया में कई जगहों पर जो है बारिश की गतिविधियों की खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज संभावना है, सिरोही, उदयपुर और दक्षिण पाली के सटक क्षेत्रों के आसपास। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।